मूवी की शुरुआत एक छोटी बच्ची का नाम लायरा होता है। लायरा एक अनाथ बच्ची होती है। एक दिन लायरा अपने साथी दोस्तों के साथ मजाक कर रही थी, जहां पर वो मजाक करते करते एक रूम में चली जाती है। दरअसल ये रूम इस कॉलेज के डीन का रूम होता है। तभी वहां पर वो किसी के आने की आवाज सुनती है। इसे सुनने के बाद वो अपने आप को एक कबर्ड के अंदर छुपा लेती है। इस रूम के अंदर कॉलेज का एक डीन और मजिस्ट्रेरियम का एक आदमी था और इनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि ये लॉर्ड एजरियल के बारे में बात कर रहे हैं, जो लायरा के अंकल हैं। दरअसल इस एजेंट का मानना था कि लॉर्ड एजरियल एक बहुत ही सस्पिशियस जगह पर जाने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां पर आज तक मजिस्टेरियम भी नहीं पहुंच पाया है। दरअसल ये जगह मजिस्टेरियम ने बैन की हुई है। वो एजेंट कहता है कि लॉर्ड एजरियल को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन डीन एजरियल की साइड लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों के अंदर बहस होना शुरू हो जाती है। बहस के बाद वहां से डीन उस कमरे को छोड़कर चले जाते हैं। डीन के वहां से जाने के बाद वो एजेंट डीन की ड्रिंक के अंदर एक जहर मिला देता है, जिसे लायरा ऐसा करते हुए देख लेती है। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड एजरियल उस डीन के ऑफिस में आ जाते हैं और वो वहां पर वाइन रखी हुई देखते हैं जिसमें जहर मिला हुआ था। वो उस वाइन को उठाकर पीने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर लायरा आ जाती है और उनको ऐसा करने से रोक लेती है। लायरा लॉर्ड एजरियल को सब कुछ बता देती है, जिसकी वजह से लॉर्ड एजरियल ये समझ जाते हैं कि उनकी जान को अब खतरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड एजरियल एक प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, जहां पर वो एक ऐसी दुनिया के बारे में बताते हैं जहां पर इंसानों की आत्मा उन्हीं के शरीर के अंदर रहती है और इसी की वजह से वो किसी से भी नहीं डरते। लेकिन मजिस्ट्रेरियम के लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं और वो किसी भी ऐसी दुनिया के बारे में नहीं जानना चाहते जहां पर लोगों की आत्मा उनके शरीर के अंदर रहती हो। इसी वजह से मजिस्ट्रेरियम के लोग इस बात को मानने से मना कर देते हैं, जहां पर लॉर्ड एजरियल एक फैसला लेने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो नॉर्थ पोल जाएंगे और वहां पर डस्ट पार्टिकल की मदद से इस दुनिया को ढूंढ निकालेंगे। और मूवी के सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड एजरियल लायरा से गुड बाय कह देते हैं और अपनी एक्सप्लोरेशन के लिए निकल पड़ते हैं। लायरा भी अपने अंकल के साथ उस एक्सप्लोरेशन पर जाना चाहती थी, लेकिन लॉर्ड एजरियल उसको अपने साथ लेकर नहीं जाते। इसके बाद हम देखते हैं कि लायरा अपने दोस्त के साथ खेल रही थी, जिसका नाम रॉजर होता है। रॉजर लायरा को एक बड़ी अजीबोगरीब चीज बताता है कि उसने देखा है कि शहर के अंदर से अनाथ और गरीब बच्चे एकदम से गायब होना शुरू हो गए हैं। वो सोचते हैं कि इन किडनैपिंग्स के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉलेज के अंदर एक बहुत ही शानदार डिनर चल रहा है। यहाँ पर हम शहर की सबसे अमीर औरत कल्टर को देखते हैं। दरअसल मिसेस कल्टर कॉलेज के लोगों की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लायरा मिसेस कल्टर के पास बैठी हुई होती है और मिसेस कल्टर भी लायरा को बहुत ज्यादा पसंद करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिसेस कल्टर लायरा को लंदन जाने के लिए बताती है। ये सुनने के बाद लायरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे मिसेस कल्टर के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। यहाँ पर हम दूसरी जगह रॉजर और बिली कॉस्टर को देखते हैं, जहां पर उनके सामने एक बड़ा सा काला साया आ जाता है और उन दोनों बच्चों को उठाकर ले जाता है। यहाँ पर हम डीन को लायरा के साथ देखते हैं। दरअसल डीन का टाइम इस कॉलेज के अंदर बहुत जल्द पूरा होने वाला है और डीन लायरा के अंकल लॉर्ड एजरियल के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इसकी वजह से डीन जाने से पहले लायरा को अपना गोल्डन कंपास देते हैं। इसी के साथ साथ डीन लायरा को बताते हैं कि अगर इस गोल्डन कंपास को सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये तुम्हारा भविष्य बता सकता है। और इसी के साथ साथ डीन कहता है कि तुम्हें इस कंपास को एक सेफ जगह पे रखना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड एजरियल नॉर्थ पोल पहुंच चुके थे, जहां पर उनका सामना कुछ ऐसे लोगों से हो जाता है जो मिसेस कल्टर के लिए काम करते हैं और ये लोग लॉर्ड एजरियल को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक नॉर्थ पोर्ट पे पहुंच जाते हैं, जहां पे लायरा एक लीस नाम के शख्स से मिलती है। लीस लायरा को देखने के बाद समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा साहसी और करेजियस लड़की है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लायरा से कहता है कि तुम्हारी और भी ज्यादा मदद करने के लिए मेरे पास कुछ है। वो उसको एक बड़े से बेयर के पास लेके जाता है। दरअसल ये एक आर्मर्ड बियर होता है। आर्मर्ड बियर की कोई भी स्पिरिट नहीं होती, दरअसल इनकी स्पिरिट इनके लोहे वाले कवच से जुड़ी हुई होती है। वो बेयर लायरा को बताता है कि कुछ लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे आर्मर को छीन लिया। इसी के साथ साथ रागनर नाम का इसका एक बेयर साथी था, जो इसके साथ धोखा कर देता है और धोखे से इसकी किंगडम को इससे छीन लेता है और वहां का किंग बन जाता है। ये सभी चीजें सुनने के बाद लायरा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अपना गोल्डन कंपास निकालती है और लायरा इस बियर के उस आर्मर कवच को ढूंढती है, जो कि उसे पता लगता है कि वो कहीं यहीं पर आसपास है। और लायरा की मदद से लॉरेक अपना आर्मर वापस से हासिल कर लेता है और लॉरेक इसके लिए लायरा को थैंक्स बोलता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो लॉरेक को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। लेकिन तभी थोड़ी देर में ही वहां पर लायरा के शिप वाले साथी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी लॉरेक और लायरा को अपना बंदी नहीं बना पाया। लॉरेक लायरा
को फिर से थैंक्स बोलता है और कहता है कि ये जीवन मेरा तुम्हारे लिए है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद लायरा, लॉरेक और ली उन सभी खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि लायरा अपने कंपास की मदद से अपने दोस्त बिली का पता लगाती है जो एक बर्फ के बीचों बीच बने हुए केबिन के अंदर मौजूद था। इसके बाद हम देखते हैं कि लायरा और लॉरेक उस अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जो बर्फ के बीचों बीच होता है। कुछ समय की जर्नी के बाद लायरा और लॉरेक अपने दोस्त बिली को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन बिली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसके डीमन को उसके शरीर से अलग कर दिया गया था। लायरा अपने दोस्त लॉरेक को लेकर अपने बाकी साथियों के पास आ जाती है और बिली को वो उसकी माँ से मिलवा देती है, लेकिन तभी वहां पर एक अचानक से हमला हो जाता है। ये लोग बड़ी चालाकी से लायरा को पकड़ लेते हैं और बेयर किंग रागनाक के पास ले आते हैं। रागनार लायरा को देखकर कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लायरा की जान अब खतरे में थी, वो पूरी तरह से घिर चुकी थी। वो इस सिचुएशन को देखने के बाद झूठ बोलती है। वो रागनार से कहती है कि मैं तुम्हारे दुश्मन लॉरेक की डीमन हूँ, यानी कि उसकी आत्मा हूँ। ये सुनने के बाद रागनार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बेयर का कोई भी डीमन नहीं होता, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन लायरा बड़ी चालाकी से रागनार को बोलती है कि अगर किसी बेयर को डीमन मिल जाए और वो उससे जुड़ जाए तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी वजह से मैं तुम्हारी डीमन बनना चाहती हूँ, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। लेकिन मैं अभी तो लॉरेक की डीमन हूँ, अगर तुम मुझे उससे अलग करना चाहते हो तो तुम्हें लॉरेक से लड़ाई करनी होगी। अगर तुम उसको हरा देते हो तो मैं तुम्हारी डीमन बन जाऊंगी और तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। ये सुनने के बाद रागनार खुश हो जाता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि लॉरेक लायरा को ढूंढता हुआ अपने किंगडम पर पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात लायरा से हो जाती है और लॉरेक को लायरा सारी सच्चाई बता देती है ताकि लॉरेक रागनार को हराकर अपने किंगडम को वापस हासिल कर सके। इसी मौके का इंतजार लॉरेक बहुत टाइम से कर रहा था ताकि वो एक बार रागनार से लड़ सके और उसे हराकर अपने किंगडम को वापस हासिल कर सके। इस सीन में हम देखते हैं लॉरेक और रागनार की लड़ाई होती है। यहाँ पर रागनार की लड़ाई बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, लॉरेक की किंगडम भी उसको देख रही होती है। दोनों के अंदर घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच लॉरेक रागनार से हारना शुरू हो जाता है। लेकिन उसे अपनी किंगडम वापस हासिल करनी थी, जिसकी वजह से उसके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आता है और इस लड़ाई के बीच वो रागनार को मार डालता है, जिसमें लॉरेक की जीत होती है और इसी जीत के साथ उसकी किंगडम भी उसको वापस मिल जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ लॉरेक ने लायरा को भी वादा किया हुआ था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसकी वजह से वो लायरा को लेकर वहां से उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ही सकरा बर्फ का रास्ता होता है, उसमें से सिर्फ एक ही हल्का फुल्का इंसान गुजर सकता था और वो थी लायरा। लायरा उस रास्ते को पार कर जाती है, लेकिन उसके पार करते ही वो रास्ता टूट जाता है, जिसकी वजह से लॉरेक बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। वो लायरा से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अपने बाकी साथियों को लेकर आता हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन लायरा तो बिल्कुल अपने अंकल जैसी थी, वो वहां पर रुकने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करती है और लायरा उस लैब पर पहुंच जाती है जो एक सीक्रेट लैब होती है जहां पर बच्चों को रखा हुआ गया था। जैसे ही लायरा वहां पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि वहां के लोग लायरा का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। लायरा उस लैब के अंदर चली जाती है। लायरा को उन्हीं बच्चों के साथ ले जाकर छोड़ दिया जाता है जहां पर उसका दोस्त भी था। उसका दोस्त लायरा को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन लायरा अपने दोस्त से इशारों से बात करने के लिए मना कर देती है ताकि उसका दोस्त किसी मुसीबत में न पड़ जाए। इसके बाद लायरा अपने दोस्त से एक सीक्रेट रूम के बारे में पूछती है और वो साथ ही साथ अपने दोस्त से कहती है कि सारे बच्चों को कह दो कि वो जल्द से जल्द गर्म कपड़े पहन ले। वो उस खाली रूम में बैठकर अपना कंपस यूज करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो अपना कंपस यूज करने वाली थी वहां पर मिसिस कटलर अपने डीमन के साथ आ जाती है। लायरा मिसिस कटलर और बाकी की साइंटिस्ट की बात सुन रही होती है, जिसमें उसे ये पता लगता है कि उसके अंकल एजरियल उनकी गिरफ्त से छूटकर भाग चुके हैं और डस्ट पार्टिकल को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। और लायरा को ये बात भी पता लगती है कि उनका जो एक्सपेरिमेंट बच्चों के ऊपर चल रहा था वो अभी ठीक से पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की स्पिरिट उनकी बॉडी से अलग नहीं हो पाई है। इसके बाद मिसिस कटलर वहां से चली जाती है, लेकिन लायरा साइंटिस्टों के हाथों पकड़ ली जाती है। उसे पकड़ने के बाद वो साइंटिस्ट उसे उस मशीन में डाल देते हैं जिसके अंदर डीमंस को बॉडी से अलग किया जाता है। लेकिन तभी मिसिस कल्टर वहां पर पहुंच जाती है और वो लायरा को इस हालत में देखने के बाद उसको फौरन से वहां से बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लायरा मिसिस कल्टर के साथ एक रूम में है, उसको होश आता है। वो कल्टर को अपने पास बैठा हुआ देखकर उससे डर जाती है और उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन कल्टर किसी भी तरह लायरा को अपने चंगुल में फिर से फंसा लेती है। कल्टर लायरा को बताती है कि दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। यहाँ पर मिसिस कल्टर कहती है कि मैजिस्टेरियम के कारण ही लायरा को मैजिस्टेरियम को देना पड़ा। ये सुनते ही लायरा मिसिस कल्टर से पूछती है कि क्या लॉर्ड एजरियल मेरे फादर हैं? तो मिसिस कल्टर कहती है कि हाँ वो तुम्हारे फादर
कल्टर ही हैं। दरअसल ये सारा मिसेस कल्टर का एक ड्रामा था। दरअसल मिसेस कल्टर वो गोल्डन कंपास पाना चाहती थी जो लायरा के पास है। ये सारी चालाकियां लायरा समझ जाती है और मिसेस कल्टर को कंपास की बजाय वो एक ऐसा बॉक्स देती है जिसके अंदर वो फ्लाई बंद थी जो मिसेस कल्टर ने लायरा को मारने के लिए भेजी थी। जैसे ही मिसेस कल्टर का डीमन उस बॉक्स को ओपन करता है उसके अंदर से फ्लाई निकलती है और मिसेस कल्टर के डीमन के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मिसेस कल्टर बेहोश हो जाती है। लायरा इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन लायरा वहां निकलने से पहले उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती है जो डीमंस को अलग करती है और इसके बाद वहां के सभी बच्चों को लेकर उस लैब से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही लायरा बाहर आती है कटलर के लोग लायरा और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर उसका दोस्त बेयर और उसके बाकी के दोस्त पहुंच जाते हैं और इनके बीच एक घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वो सभी लोग कटलर के लोगों से लड़ रहे थे लेकिन उनके ऊपर काबू नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी वहां पर लायरा के पास विच क्वीन आ जाती है और उनकी हेल्प करना शुरू कर देती है और वो सभी कटलर के लोगों को मार डालते हैं। इसके बाद वो सभी बच्चे अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लॉरिक, विच क्वीन और लायरा और बाकी के इसके दोस्त अपने अंकल एजरियल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। विच क्वीन सभी लोगों को बताती है कि लायरा कोई और लड़की नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की है जो आने वाले समय में मजिस्टेरियम का सफाया करेगी और मजिस्टेरियम की हुकूमत को खत्म कर देगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों आप नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन देखना चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।